प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा जो श्रृंखला जिसकी चर्चा हम चल रही है वह है अर्थशास्त्र और गुणक, यानी गुणक अर्थशास्त्र में किस प्रकार से समावेशित है या किस प्रकार से हम गुणक को प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ पर एक सामान्य व्याख्या और मैं आपके आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि गुणक को हम किस प्रकार से नामांकित करते हैं या कैसे अलग अलग उनको नाम भी दे देते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सभी विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा है कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को दें, जिससे मैं उसका स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो अब हम यहाँ पर गुणक के प्रकार या टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर के विषय में प्रारंभिक चर्चा करते हैं। यहाँ हमें ज्ञात है कि निवेश गुणक शब्द इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत निवेश व्यय में किसी भी वृद्धि का कुल आय तथा सामान्य अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। यानी कि अब हमें ये भी बात देखने का प्रयास करना चाहिए कि गुणक का अगर हम निवेश गुणक भी कहें, सामान्य रूप से गुणक कहें, तो उसका अर्थव्यवस्था में किस दिशा में प्रभाव अधिक होता है, यानी उसका प्रभाव सकारात्मक होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। पुनः निवेश गुणक या आय गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर उस दशा या उस अवस्था तक कार्यरत होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिनेशन का प्रश्न है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी प्रश्न है क्या कि निवेश गुणक या आय गुणक, इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर उस दशा या अवस्था तक कार्यरत होता है। कब? जब तक कि पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं उत्पन्न हो जाती है। यानी गुणक की कार्यशीलता कहाँ तक हुई? पूर्ण रोजगार की अवस्था तक। पूर्ण रोजगार की अवस्था तक इन्वेस्टमेंट या इनकम मल्टीप्लायर कार्य करता है। पुनः यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था उत्पन्न हो जाए, यानी कि गुणक ने कार्य किया, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था तक पहुंच गई, तब क्या होगा? उस अवस्था में साधनों, वस्तुओं तथा सेवाओं की अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी सभी उत्पत्ति के साधन और उत्पादन अल्प मात्रा में आ जाएंगे या वो कमी की अवस्था या ह्रास की अवस्था आ जाएगी। अतः पूर्ण रोजगार के पश्चात अगर गुणक काम कर रहा है, पूर्ण रोजगार के पश्चात गुणक मात्र कीमतों के संदर्भ में काम करता है। यह आपका प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार तक तो निवेश गुणक हो गया या आय गुणक हो गया, और जब पूर्ण रोजगार के पश्चात भी उससे आगे की स्थिति में यदि हम गुणक की चर्चा करें तो वह हमारा क्या कहलाता है? कीमत गुणक या प्राइस मल्टीप्लायर। यानी कहाँ तक वो संदर्भित हो जाता है? कीमतों के संदर्भ में कार्य करता है। उस दशा में हम गुणक को कीमत गुणक द्वारा संबोधित करते हैं या प्राइस मल्टीप्लायर के द्वारा हम बताते हैं। जब मुद्रास्फीति की अवस्था, स्वायत्त वास्तविक निवेश, ऑटोनोमस रियल इन्वेस्टमेंट, ये पूर्व में चर्चित हो चुका है। जब मुद्रास्फीति की अवस्था स्वायत्त वास्तविक निवेश के कारण उत्पन्न होती है, यानी घाटे की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न के अंतर्गत होती है, उस दशा में राष्ट्रीय आय, मौद्रिक आय वृद्धि गुणक द्वारा होती है। यानी कि जब हम
घाटे की अर्थव्यवस्था या ऑटोनोमस रियल इन्वेस्टमेंट सिचुएशन की बात करते हैं, उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आय मौद्रिक आय वृद्धि गुणक, यानी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है मौद्रिक आय वृद्धि गुणक द्वारा होती है। यानी तब कौन हो गया? मौद्रिक आय वृद्धि गुणक, यानी मौद्रिक आय गुणक वहाँ पर अध्ययन में आएगा। संक्षेप में यदि हम कहें कि धनात्मक परिवर्तन मुद्रा आपूर्ति के कारण कीमत स्तर में, ध्यान से देखिए, धनात्मक परिवर्तन मुद्रा आपूर्ति के कारण कीमत स्तर में हुई प्रारंभिक वृद्धि तथा कीमत स्तर में अंतिम वृद्धि के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? कीमत गुणक के शब्दों से हम अभिव्यक्त करते हैं। इसको पुनः समझ लीजिए। धनात्मक परिवर्तन मुद्रा आपूर्ति के कारण, धनात्मक परिवर्तन किसके कारण? मुद्रा आपूर्ति के कारण कीमत स्तर में हुई प्रारंभिक वृद्धि तथा कीमत स्तर में अंतिम वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कीमत गुणक द्वारा या कीमत गुणक कहते हैं, या उसको कीमत गुणक द्वारा बताते हैं। और सामान्य शब्दों में व्यय, या एक और तरीके से हम कह सकते हैं व्यय गुणक, मुद्रा गुणक, कर गुणक। ये नई अवधारणा बताई मैंने आपको कि व्यय गुणक स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, जो कि सरकारी व्यय के कारण होता है। मुद्रा गुणक प्रारंभिक जमाओं द्वारा, यानी केंद्रीय बैंक की द्वारा की गई क्रियाकलापों द्वारा मौद्रिक नीति क्रियाकलापों के होती हैं, तब मुद्रक गुणक काम करता है। कर गुणक सदैव व्यय गुणक जो है स्पेंडिंग मल्टीप्लायर से कम होता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। टैक्स मल्टीप्लायर जो है गुणक, जो कर गुणक है, वो हमेशा क्या होगा कि व्यय गुणक से कम होगा। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।